हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, अगर बैंक एग्जाम की बात करें तो कई बार प्रीलिम्स में आ जाता है कि नेचुरल नंबर इस लाइन में है, डीआई में नेचुरल नंबर का यूज़ हो जाता है। कई बार अगर आपको पज़ल दे रखी है, पज़ल कैसी, मान लीजिए कि कोई पर्सन बैठे हैं एक लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन में, और उनकी एज दे रखी है, जैसे कुछ भी एज दे दी, 1 2 5 6 7 कुछ भी एज है, तो वो आपको ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो 3 बैठे हैं वो नेचुरल नंबर में है। तो आपको जब यही नहीं पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या है, या बोल दे कि वो कंपोजिट नंबर वाले एक साथ बैठे हैं, तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो इसीलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाते हैं। कंप्लीट वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं इसी तरह की सीरीज़ अलग अलग, मतलब जो भी आपका टॉपिक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हर किसी का बेसिक लाने की कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट अगर आप ये टॉपिक नहीं कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि इवन नंबर क्या है। इवन नंबर का तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, जैसे प्राइम नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं एग्ज़ाम में। एकदम से अगर आपका 2 या 3 नंबर की कोई पज़ल है, या कोई मान लीजिए कि 5 नंबर की पज़ल है, या कोई डीआई है, अगर आपको ये नहीं पता कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, उस वजह से रह जाए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होती हैं ये चीज़ें, हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अब कौन सा नंबर होता है आपका? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4, यहाँ से लेके जहाँ तक, मतलब टिल एंड, कहीं तक भी, ठीक है, 1000 2000 जहाँ तक काउंटिंग बनी है वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होंगे। इन नेचुरल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर के अलावा क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। क्या बोलते हैं इनको? काउंटिंग नंबर। क्योंकि क्यों बोलते हैं इनको काउंटिंग नंबर? क्योंकि ये काउंटिंग करने के पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनको काउंट, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। इसीलिए नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होकर लास्ट तक, काउंटिंग नंबर भी आपके नेचुरल नंबर को ही बोला जाता है। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड कौन सा नंबर है? सेकंड है आपका होल नंबर। होल नंबर कौन सा होता है? अब होल नंबर बोला जाता है सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर, इंक्लूड करेंगे सारे के सारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे उसके साथ आपकी एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगी, मतलब इंक्लूड ज़ीरो एंड आपके सारे नेचुरल नंबर, उनको होल नंबर बोलते हैं। जिसमें 1 2 3 4 5 आपके सारे आएंगे, लेकिन ज़ीरो भी शामिल होगी उसके साथ। इसको कैसे डिनोट करते हैं? 0 1 2 3 4 जहाँ तक जाना है। क्लियर? नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। और होल नंबर वो नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर भी होंगे और आपकी ज़ीरो इंक्लूड होगी। क्लियर? तीसरा हम देखें तो कौन सी चीज़ है? तीसरा है इंटीजर। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, ये इंक्लूड करते हैं सारे के सारे होल नंबर को विद नेगेटिव नंबर। इसमें हम इंक्लूड करेंगे, किसको इंक्लूड करेंगे? होल नंबर को, और साथ में किसको? नेगेटिव वैल्यूज़ को। अब आपको पता है नेचुरल नंबर तो होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। होल नंबर में ज़ीरो एक एक्स्ट्रा लग जाती है। इन्होंने बोला इंटीजर में होल नंबर भी है और नेगेटिव वैल्यूज़, नेगेटिव नंबर इंक्लूड होंगे, मतलब -1 -2 -3 -4 ये भी ऐड हो जाएंगे। मतलब माइनस से लेके 0 एंड 1 2 3 आपकी ये वैल्यूज़ क्या होती हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्या होता है आपका। फोर्थ नंबर पे बात चल रही है इवन नंबर की। ये तो सबको पता होगा ऑब्वियसली कि इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो। किससे? कंप्लीटली डिविजिबल हो 2 से। ऐसा नंबर जो आपका कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाए, वो आपका क्या है? इवन नंबर। मान लीजिए कि 40 है, 50 है, 72 है, ये सारे आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये क्या है? इवन नंबर। नेक्स्ट करते हैं ओड नंबर क्या होते हैं। ओड नंबर भी आपको सबको पता होगा क्योंकि कॉमन वर्ड है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ओड नंबर कौन से नंबर हो गए? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना करते हो, जैसे 13 19 17। ऐसे नंबर जो 2 से, देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हम जिसको नहीं कर सकते वो होते हैं आपके ओड नंबर। ज़ीरो की अगर हम बात करें, देखिए इवन नंबर में हमने 2 से काउंट किया, 2 4 6, ये सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इवन नंबर, ठीक है। ओड नंबर की जब हमने बात की तो हमने कौन से नंबर ले लिए? 1 3 5 7 9।
ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। देखिए ज़ीरो कहीं पे भी नहीं आई। अगर कोई पूछे कि ज़ीरो इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो ना तो ज़ीरो इवन नंबर है ना ही ओड नंबर है। ये एक एक्सेप्ट आपकी मतलब बीच में ये किसी में भी नहीं आता, ना उसमें आता है ना इसमें आता है। तो आप ज़ीरो को मान सकते हैं कि ना तो ये इवन नंबर है और ना ही ओड नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर करते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होते हैं, आपने काफ़ी बार वर्ड सुना होगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर भी, परसेंटेज के अंदर भी, कि मैं कई बार बोलती हूँ कि फ्रैक्शन में जब वैल्यू आती है तो आप टेंशन मत लीजिए, बस पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये सुना हुआ आपने कई बार। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब अगर हम इसको p बाई क्यू माने, ये आपका न्यूमरेटर हो गया एंड ये है आपका डिनोमिनेटर, तो हमने p बाई क्यू मान लिया। इसके अंदर आपका q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, p बाई क्यू की फॉर्म में वैल्यू होनी चाहिए। ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, मान लीजिए कि आपका ये 3/4, 4/5, 7/8, 9/10 ऐसा होना चाहिए। अगर देखिए कि ये ज़ीरो हो गया तो क्या डिफरेंस होगा, मान लीजिए कि ये ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं चाहिए क्योंकि वैल्यू फिर इन्फिनिटी में चली जाएगी। आपको वैल्यू फ्रैक्शन में चाहिए, आपको न्यूमरेटर भी चाहिए, आपको डिनोमिनेटर भी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि फ्रैक्शन आपकी वो वैल्यू है जिसमें आपका क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वैल्यू पी एन क्यू दोनों की फॉर्म में होनी चाहिए। अगला नंबर देखते हैं 7। रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर की अगर हम बात करें तो रियल नंबर कौन से नंबर हैं, कोई भी मेजरमेंट, एनी मेजरमेंट कैरिड आउट इन द फिजिकल वर्ल्ड गिव सम मीनिंगफुल वैल्यू या फिर नंबर। मतलब कोई भी आपने मेजरमेंट की, आपने कुछ भी काउंट किया, किस चीज़ के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, मतलब ये हमारी आम दुनिया के अंदर, जिसकी कुछ मीनिंगफुल वैल्यू है, जो कोई मीनिंगफुल नंबर है। मतलब आपने काउंट किया कि 2 फैन है इस रूम के अंदर, आपने काउंट किया कि एक बेड है इसके अंदर, तो ये काउंटिंग चल रही है। कुछ भी रियल वर्ल्ड के अंदर आपने काउंट किया, वो आपका क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर क्लियर हो गया। अब आपके रियल नंबर होते हैं दो तरह के। कौन से दो तरह के होते हैं, फर्स्ट होता है आपका रैशनल नंबर। क्लियर, फर्स्ट हो गया हमारा रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, अब इनमें क्या डिफरेंस होता है रैशनल एंड इरैशनल में, इसके बारे में बात करते हैं। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शन, हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। जैसे हमने फ्रैक्शन बोला था कि p बाई क्यू की फॉर्म में हम माने, एक न्यूमिनेटर है एक आपका डिनोमिनेटर है, तो हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में जो वैल्यू आएगी वो आपका रैशनल नंबर है। जैसे फ्रैक्शन में देखा था कि q ज़ीरो नहीं हो सकता, रैशनल नंबर में भी ज़ीरो नहीं होता। देखिए जैसे हमने मान लिया कि 2/3, 4/5, 6/13, 8/19 कुछ भी हो, लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो 1 हो सकती है क्या, मैं इसको 2 लिख सकती हूँ, 2 क्या रैशनल नंबर है। आप बता सकते हैं कि 2, 3, 5, 7 ये रैशनल नंबर है या नहीं है, ये रैशनल नंबर हैं। आप 8, 9, 10 कुछ भी लिख लीजिए, ये रैशनल नंबर हैं। लेकिन देखिए इसके नीचे ज़ीरो नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर इसका 2 है, डिनोमिनेटर 1 है, इसका कुछ वैल्यू है, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका रैशनल नंबर, मतलब ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, रैशनल की फॉर्म में आना चाहिए। दूसरा बात करते हैं इरैशनल नंबर क्या होता है। इरैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, मतलब वो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकता, वो क्या होगा आपका रैशनल नंबर। क्लियर, वो आपके रैशनल नंबर होंगे, इसमें भी q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब आप p बाई क्यू की फॉर्म में उसको लिख ही नहीं सकते। क्लियर, लेकिन आप ये लिख सकते हैं जैसे एग्जांपल √2, √3, √1 इस तरह से, इसके नीचे चाहे 1 हो, लेकिन ये लिखते नहीं हैं हम इसके नीचे 1, इसीलिए ऐसा नंबर जो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सको वो आपका क्या होता है, इरैशनल नंबर। जैसे मान लीजिए कि √3 के नीचे 1 है, लेकिन हम 1 तो नहीं लिखते, डायरेक्ट √3 लिखते हैं, इसका मतलब ये कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगा। ये देखिए ये नॉर्मल भी आ सकता है और आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट होगा। तो ये क्या है आपके रियल नंबर, ये रैशनल नंबर हो गए एंड वो इरैशनल नंबर हो गए। तो हमें ये चीज़ सीखनी थी कि रियल नंबर की कौन कौन सी टाइप होती हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। ये नंबर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। क्लियर, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है हमारे पास, 8 नंबर। 8वें नंबर पे कौन सी चीज़ है हमारे पास, नेक्स्ट करते हैं 8th नंबर।
इसमें आ गया हमारा प्राइम नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, प्राइम नंबर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आती हैं। क्लियर। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई फैक्टर नहीं हो, जिसका कोई फैक्टर नहीं हो बिसाइड किसके अलावा, या तो वो इटसेल्फ मतलब खुद का फैक्टर होगा या फिर यूनिटी का फैक्टर होगा, वो नंबर आपका प्राइम नंबर होता है। फैक्टर मतलब वो किसी से डिवाइड नहीं होगा। फैक्टर की फॉर्म में डिवाइड करते हैं, जैसे 6 है, इसको 2 और 3 की फॉर्म में डिवाइड कर दिया हमने, तो इसको मतलब हमने फैक्टर की फॉर्म में बांट दिया 2 और 3 में। लेकिन प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे, जैसे मान लीजिए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे आपने 2 ले लिया, 2 3 5, देखिए ये नंबर या तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से ही डिवाइड होगा ये, या फिर 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो वही वैल्यू आ जाएगी। मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे या फिर यूनिटी मतलब 1 से डिवाइड होंगे उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं, तो प्राइम नंबर आपके होते हैं, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53, ऐसे नंबर जो आप ऑड नंबर मान के मत चलिए। इवन नंबर भी ऐसा हो सकता है जो किसी से डिवाइड ना हो, 67 71 73 79 83 89, इसके अलावा कौन से बच गए, 97 101 103 एंड 107। यहाँ तक इतने आपके प्राइम नंबर हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या यूनिटी से डिवाइड होंगे। क्लियर। अब हम करते हैं 9th नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये भी काफ़ी एग्जाम में आता है कि कंपोजिट नंबर से रिलेटेड आपकी पजल्स में दे देंगे कि उनकी एज बता दी कंपोजिट नंबर की फॉर्म में, या फिर वो कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, वो इतनी आइसक्रीम खा रहे हैं कंपोजिट नंबर की फॉर्म में। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, आपने प्राइम नंबर पढ़ा जो खुद से डिवाइड होगा या यूनिटी से डिवाइड होगा। प्राइम नंबर देखिए आप जान चुके हैं, या तो इटसेल्फ से डिवाइड होगा या फिर यूनिटी से। अब कंपोजिट नंबर उसका उल्टा होता है, वो प्राइम नंबर के अलावा किसी से भी डिवाइड हो, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए प्राइम नंबर अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो कौन से थे, 2 3 5 7 11 13, यहाँ तक मान लेते हैं, ये हो गया आपके प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर बच गए वो आपके कंपोजिट नंबर में आते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 2 3 हो चुका है, 4 रह गया तो 4 आपका कंपोजिट नंबर है। देखिए 5 7 हो चुका है, 6 आपका कंपोजिट नंबर है, 9 14 15 18, ये नंबर किसी ना किसी से डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर है जो खुद से भी डिवाइड हो लेकिन किसी और से भी डिवाइड हो जाए। ये होता है कि या तो खुद से या फिर यूनिटी 1 से डिवाइड होगा, तो मतलब इनके अलावा मान लीजिए, या फिर ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब देखिए ये 2 से स्टार्ट था, ये 4 आ गया आपका। क्लियर। 1 किसी में भी नहीं आया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 1 प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 कुछ भी नहीं है, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा क्या प्राइम नंबर था, क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें थी इसके अंदर। जैसे हमने ज़ीरो के अंदर बात की थी कि ज़ीरो ओड नंबर है या इवन नंबर है, ज़ीरो ना ओड नंबर है ना इवन नंबर है। उसी तरह अगर 1 से पूछे कि 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, तो 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे हमारा इंटीजर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी। मैं बिल्कुल वही टॉपिक आपके लिए लाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बना के, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग बड़ी वीडियो में इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होते और उनको नहीं देख पाते। जस्ट आपका कोई क्वेश्चन सोल्व करना है वो तो बड़ी ठीक है, अदरवाइज जो आपको थोड़ी सी समझाने की चीज़ें होती है ना, वो मैं शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में लेके आऊँ ताकि आप उसको देखें एटलीस्ट। कुछ लोगों का ये होता है, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा कि आपने किस सब्जेक्ट के अंदर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, क्या फील्ड था आपका। तो मैंने वीडियो के अंदर ऑलरेडी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखा था, फिर भी उसका नीचे कमेंट था, मैंने ऐसे बोला कि वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। देन उसका ये आंसर था कि वीडियो बड़ी थी इसलिए उसने नहीं देखी।
तो कुछ इन्फॉर्मेशन की चीज़ें होती हैं जो थोड़ी वीडियो बड़ी भी हो जाती है, आप लोगों के लिए है, तो आपको हेल्प मिलेगी इससे। प्लीज़ इसको कंप्लीट देखें ताकि एटलीस्ट आपको पता हो। देखिए ये आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। अब इसके लिए आपको नंबर सिस्टम या किसी बुक को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई। तो इसी तरह से नंबर सिस्टम की नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने की सोच रही हूँ। किस टॉपिक के ऊपर, वो हम बात करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, कि हमें जैसे बड़ा सा नंबर दे रखा है, जैसे ये है 835742 इस नंबर को हम कैसे डिवाइड करें, हमें क्या पता लगेगा कि ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से, 4 से, 5 से, किस से डिवाइड होगा ये। तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं जिससे क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। आपको पूरे नंबर से डिवाइड करके, कई बार क्या होता है ना कि हम मान लीजिए मैं 6 से डिवाइड कर रही हूँ, तो कई बार मैं कंप्लीट डिवाइड करने के बाद लास्ट में मुझे पता लगता है कि ये तो नहीं डिवाइड हुआ। तो आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि किस चीज़ की वजह से ये डिवाइड होता है और किससे नहीं होता। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।